गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए चाइनीज़ वायरस के बारे में, जिसको कि एचएमपीवी वायरस ऐसे भी कहा जाता है। एचएमपीवी का मतलब होता है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो इस वायरस को रिसेंटली चाइना में डिटेक्ट किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे पहली बार इसको अभी डिटेक्ट किया गया हो। इससे पहले लगभग 24 साल पहले, मतलब कि 2001 में इस वायरस को पहली बार डिटेक्ट किया गया था। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके साथ साथ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। ये खास करके जो 5 साल से कम उम्र वाले छोटे बच्चे होते हैं उनको अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ जिन भी पेशेंट की उम्र अभी 60 साल से ऊपर है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी अफेक्ट करता है। अगर कोई कैंसर के पेशेंट है या फिर अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें इम्यूनिटी पहले से ही कम हुई रहती है, तो इस तरह के पेशेंट को भी ये वायरस बुरी तरह से अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और जो पेशेंट अभी स्टेरॉयड की मेडिसिन किसी कारण से ले रहे हैं, लंबे समय से ले रहे हैं, उन सभी पेशेंट में ये वायरस अफेक्ट करता है। और बाकी हेल्दी अडल्ट पेशेंट के मुकाबले इस तरह के पेशेंट में इस वायरस की वजह से कॉम्प्लिकेशन होने के और तकलीफ ज़्यादा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। खास करके अस्थमा और एआरडीज के जो भी पेशेंट होते हैं उनमें सीवियर न्यूमोनिया होने की वजह से उनको वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत भी पैदा हो सकती है। कि जो भी हेल्दी और अडल्ट पेशेंट होते हैं उनमें इस वायरस की वजह से कोई भी सीवियर ऐसी बीमारी नहीं होती है। पहली बात कि एचएमपीवी वायरस किस तरह से फैलता है, स्प्रेड कैसे होता है। तो खांसने से, छींकने से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट की वजह से, मतलब कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये वायरस एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को भी फैल सकता है। एक बार किसी भी हेल्दी इंसान के बॉडी के अंदर जाने के बाद इस वायरस के जो सिम्टम्स और साइंस आते हैं उनको आने में लगभग 5 से 7 दिन का समय लगता है, या फिर 3 से 7 दिन का समय लगता है, जिसको कि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड ऐसे भी कहा जाता है। इन शॉर्ट एचएमपीवी वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 5 से लेकर के 7 दिन तक हो सकता है। सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं, पेशेंट को सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी आने लगती है, इसके साथ साथ पेशेंट को बुखार आता है, थकावट महसूस होती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट के चेस्ट के अंदर विजिंग के साउंड भी सुनाई दे सकते हैं, जिसको कि हम स्टेथोस्कोप की सहायता से भी सुन सकते हैं। तो विजिंग होना एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो कि मोस्टली इस एचएमपीवी वायरस के पेशेंट के अंदर हम देख सकते हैं। प्रॉपर सपोर्टिव केयर दी जाए तो एक हेल्दी अडल्ट इंसान के लिए ये एचएमपीवी वायरस एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी होती है, जो कि प्रॉपर रेस्ट और हाइड्रेशन और प्रॉपर सपोर्टिव केयर मेडिसिन देने के बाद 8 से 10 दिन में ठीक हो जाती है। जो बुजुर्ग होते हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, जो स्टेरॉयड के ऊपर पेशेंट होते हैं, या फिर जिन लोगों को पहले से ही कोई अस्थमा या फिर एआरडीएस जैसी बीमारी है, उन लोगों में ही इस वायरस की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या फिर उनको रेस्पिरेटरी फेलियर में जाकर के वेंटिलेटर की ज़रूरत भी हो सकती है। अगर किसी पेशेंट में ये वायरस कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करता है, इसलिए इस वायरस से बहुत ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। खास करके जो लोग हेल्दी है, यंग है, अडल्ट है, उनको तो इस वायरस की वजह से ज़्यादा कोई तकलीफ भी नहीं होती है। इस बीमारी से बचने के लिए या फिर प्रिवेंशन के लिए वही सब चीज़ें ज़रूरी होती है जो कि कोविड के टाइम पे ज़रूरी थी। मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना, किसी भी पेशेंट से 6 फीट की दूरी बनाए रखना, इसके साथ साथ प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना, मास्क पहनना, ये सभी प्रोटोकॉल जो कि हम कोविड के टाइम पे फॉलो किया करते थे, उसी सब चीज़ों को यहाँ पे भी फॉलो करना है। के बाद बात आती है एचएमपीवी वायरस के डायग्नोसिस के बारे में। तो एचएमपीवी वायरस को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम आरटी-पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मल्टीप्लेक्स पीसीआर की टेस्ट भी की जा सकती है। ये दो परफेक्टली इस बीमारी को डायग्नोस करने वाली ऐसी टेस्ट है जो कि आपको 100% श्योरिटी के साथ बता देंगे कि ये एचएमपीवी वायरस का इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। अगर बाकी कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट्स है, बाकी कोई एसोसिएटेड बीमारी की आपको आशंका है, तो फिर उसको रूल आउट करने के लिए आप बाकी के भी कुछ टेस्ट करा सकते हो, लेकिन कंपलसरी ऐसे नहीं है। कंपलसरी सिर्फ यहाँ पे 2 ही टेस्ट होते हैं, आरटी-पीसीआर और मल्टीप्लेक्स पीसीआर। 2001 से लेकर के अभी तक ट्राई किया जा चुका है, लेकिन कोई भी परफेक्ट ऐसी वैक्सीन इस बीमारी के लिए, मतलब कि एचएमपीवी वायरस के लिए नहीं बन पाई है। करंटली देयर इज नो एनी वैक्सीन अवेलेबल फॉर दिस डिसीज। इसके साथ साथ कोई भी स्पेसिफिक ऐसी एंटीवायरल मेडिकेशन इसके लिए नहीं है। जैसे कि हम कहते थे कि कोविड के टाइम पे रेमडेसिविर एक ऐसी एंटीवायरल मेडिकेशन थी जो कि हम कोविड के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इस तरह से कोई भी स्पेसिफिक ऐसी एंटीवायरल मेडिकेशन इस एचएमपीवी वायरस के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। एचएमपीवी वायरस की जो भी ट्रीटमेंट होती है वो सिर्फ सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ही होती है। पे उस पेशेंट को बुखार कम करने के लिए हम पैरासीटामोल दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सर्दी खांसी है तो फिर लियोसिट्रिजिन देना या फिर मोन्टुलिकास देना। इसके साथ अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप एजिथ्रोमाइसिन या फिर अमोक्सिक्लाव भी दे सकते हो। पर रेस्ट देना, इसके साथ उस पेशेंट को ओरली फ्लूइड्स देना, पड़ने पर उस पेशेंट को आईवी मेडिकेशन देना या फिर आईवी फ्लूइड्स देना, ये सब चीज़ें की जा सकती है। को पहले से कोई भी लंग की बीमारी नहीं है, वो पेशेंट इस बीमारी से आराम से ठीक हो जाते हैं, खास करके जो यंग है और हेल्दी है और अडल्ट है वो वाले लोग। और जो कि छोटे बच्चे हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं या फिर जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन पेशेंट में
इस वायरस की वजह से उनमें कॉम्प्लिकेशन के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो आई होप कि एचएमपीवी वायरस के बारे में आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बारे में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।